हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे भारत का प्रधानमंत्री। इससे पहले जो बैक टू बैक वीडियो अपलोड हुई हैं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति और आज करेंगे भारत का प्रधानमंत्री। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारी पॉलिटिकल की ही सीरीज़ चल रही है जिसमें आपको अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, ये सब ट्रिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन है। भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन तथा सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन है? प्रधानमंत्री का। एग्जाम में 4 ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी, ये प्रधानमंत्री हैं कौन से? कार्यकाल वाइज देखा जाए तो ये हैं 17वें नंबर के प्रधानमंत्री, 17। तो वैसे हैं 14वें नंबर के प्रधानमंत्री। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्यकाल वाइज का मतलब ये है कि जैसे इंदिरा गांधी वो 2 बार प्रधानमंत्री बनी, अटल बिहारी वाजपेयी वो 2 बार बने, तो जो उनका कार्यकाल था, तो कार्यकाल वाइज देखा जाए तो वह 17वें नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं। और वैसे पर्सन टू पर्सन देखा जाए तो पर्सन टू पर्सन ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो एग्जाम में दोनों तरह से पूछा जा सकता है, कार्यकाल वाइज या वैसे पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, कार्यकाल वाइज ये 17वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी वो 2 बार प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी, तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि ये इसको कहा जाता है कार्यकाल। अनुच्छेद 75, तो यह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है, जिसमें इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है। 74 में प्रधानमंत्री का वर्णन है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे और डिटेल में। तो अधिनियम 2003 91 संविधान संशोधन, यह क्या कहता है? तो इसको आप देख सकते हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 91वां संविधान संशोधन कहता है। आगे अनुच्छेद 75(2), इसमें क्या है कि मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद धारण करेगा। तो जैसे आपको पहले बताया कि जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है, तो ये सभी जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के सामने अपना पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3), ये ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा अनुच्छेद किसका वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 75(3) इसमें है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कि लोकसभा में जो लोकसभा है, तो जैसे कि प्रधानमंत्री होता है तो उसके एक कैबिनेट मंत्री होती है, तो उसमें जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो वो लोकसभा की जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होते हैं, तो इसे लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। तो जो लोकसभा, इसी प्रकार जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है कि इनका सवाल जवाब ये लोकसभा के हिसाब से यही सब देंगे। आगे देखेंगे। आगे नेक्स्ट क्या है? आगे 75 अनुच्छेद 75(4), इसमें क्या है कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 75(4) में है। तो ऐसे इन चीज़ों को याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए ज़रूरी है वही मैं आपको करवाऊँगा। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद 75(5), तो अभी तक अनुच्छेद 75 ही चल रहा है, तो इसके कितने सब यूनिट हैं आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 75(5), इसमें यह है अनुच्छेद 75(5) में कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने से पहले वैधानिक दृष्टि से क्या जरूरी है, वो हम चीज़ देखेंगे कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने से पहले वैधानिक दृष्टि से यह जरूरी है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, वो किसी सदन का सदस्य होना चाहिए जो मंत्री परिषद का सदस्य बनेगा। यदि व्यक्ति मंत्री बनने से पहले किसी संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी उसे संसद में या लोकसभा, राज्यसभा जैसे में भी उसे सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा मंत्री परिषद का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है। तो ये अनुच्छेद 75(5) इसका वर्णन करता है। नेक्स्ट आगे प्रधानमंत्री बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, जैसे मैंने आपको अभी 75(5) में बताया है।
न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर व्यक्ति सरकारी पद पर है तो उसे प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो उसे मतलब उसे अपना पद वो छोड़ना पड़ेगा। इनकी सैलरी जो होती है वो मासिक 2.5 लाख होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, यह पता ही है, लोकसभा में ये उपस्थित होते हैं। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, शुरू करने और उसे खत्म करने के लिए परामर्श दे सकता है। ठीक है, आगे वो किसी भी लोकसभा को विकसित करने की सिफारिश को राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे नाम इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और भी हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री देख लीजिए कि कौन कौन से प्रधानमंत्री कैसे कैसे बने। तो नाम जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे बड़ा इनका कार्यकाल था 1947 लेके 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक। नेक्स्ट आगे इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक, 1 साल के लिए। आगे इंदिरा गांधी फिर दोबारा रिपीट हुई, तो इसे कहा जाता है कार्यकाल। इनका 2 बार कार्यकाल रिपीट हो गया। तो ये चीज़ें हैं, तो कार्यकाल वाइज 1980 से 1984 तक। तो ये थे भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आगे जो बने, राजीव गांधी बने 7वें प्रधानमंत्री 1947 से 1964 तक। पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के कौन से प्रधानमंत्री थे, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घूम के बन सकता है। विश्व प्रताप सिंह 1964 से 1966 तक। चंद्रशेखर 1966 से 1977 तक। पीवी नरसिम्हा राव 1977 से 1979 तक, सिर्फ 2 सालों के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 से 1980 तक। एच.डी. देवगौड़ा 1980 से 1984 तक। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ये बने थे। नेक्स्ट आगे भी जो प्रधानमंत्री हुए, I.K. गुजराल 1977 से 1998 तक ये बने प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी देखो इनका भी दोबारा रिपीट हुआ, इनका 2 बार रिपीट हुआ 1998 से 1999, देन दोबारा आगे 2004 तक। आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, 10 सालों के लिए। नेक्स्ट आगे नरेंद्र मोदी 2014 से अब जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी 17वें नंबर के प्रधानमंत्री कार्यकाल वाइज, वैसे 14th नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद प्रधानमंत्री की जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखते हैं किन किन के अध्यक्ष होते हैं। तो ये होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है हमेशा। जो बाय डिफॉल्ट जो प्रधानमंत्री बनेगा वही इसका अध्यक्ष होगा। जैसे प्रेजेंट में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, तो वो उनके अध्यक्ष हो गए। राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, तो इनके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री हैं। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के बीच एक संवाद की कड़ी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 78, कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक बीच में, जैसे कहते हैं ना विचोला, वो है बीच में। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के बीच क्या है, बीच संवाद की एक कड़ी है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट अब आगे करेंगे। आगे क्या क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी जो सलाह देता है। तो नियुक्ति वैसे राष्ट्रपति ही करेगा, इनकी सबकी जो 5 नियुक्तियां वो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो सलाह देता है वो प्रधानमंत्री भी दे सकता है। जिसमें भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग का अध्यक्ष तथा उनके सदस्य। तो इनके लिए जो सलाह है वो प्रधानमंत्री देता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। नोट की देखिए, मंत्री परिषद जो है, प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अगर वो मर जाता है या त्याग पत्र देता है तो जो अन्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो कोई भी काम नहीं कर सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उनका मंत्री परिषद में जो मुख्य है वो कौन है, वो प्रधानमंत्री ही है। ठीक है, अगर वही है तभी इनका कार्य होगा, नहीं तो उनकी मृत्यु या त्याग पत्र देने पर वो कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे कुछ महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री से संबंधित है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 13 दिन। सबसे अधिक आयु मोरारजी देसाई, 81 वर्ष की आयु में ये जाके बने थे क्या, प्रधानमंत्री। सबसे कम उम्र राजीव गांधी, 40 वर्ष की आयु में ये बने थे प्रधानमंत्री। लोकसभा में जो उपस्थित नहीं हुए, चरण सिंह, ये कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए प्रधानमंत्री रहते हुए। संसद के किसी सदन का सदस्य जो नहीं था वो था पीवी नरसिम्हा राव, ये किसी संसद के किसी सदस्य का सदस्य नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी, महिला प्रधानमंत्री वो थी इंदिरा गांधी। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।